अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। अभी रमज़ान को ना एक ही दिन रह गया और मेरी जो रमज़ान की तैयारियां थी ना वो मैंने 3-4 दिन पहले से स्टार्ट कर ली थी, क्योंकि मेरी जो तबीयत थी ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मुझे फ़ीवर था, तो इस वजह से मैं कुछ ख़ास तैयारियाँ नहीं कर सकी। तो आज जब मैं सुबह उठी ना तो सबसे पहले कपड़े वाश किए, क्योंकि बीमार थी ना तो कपड़े धोने के लिए बहुत ज़्यादा हुए हुए थे। बेटे के ना एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, तो आज इसको छुट्टी थी तो मैंने इसको बिठाया हुआ था स्टडी करने के लिए। आज तो मैंने रमज़ान के लिए फ़ूड भी प्रेप करना था, फ्रोज़न फ़ूड, और इसके अलावा आज मैंने ना वेजिटेबल्स और कुछ और चीज़ें भी मुझे चाहिए थी, तो मैंने बाज़ार भी जाना था। तो अबू जी जा रहे थे सब्ज़ी मंडी, तो फिर उन्होंने कहा अगर तुमने चलना है तो चलो। तो मैंने एक्चुअली ना बहुत सी सब्ज़ियां वगैरह लेनी थी, तो मुझे ख़ास कुछ और चाहिए नहीं था, तो मैंने कहा चले मैं भी चलती हूँ। और बच्चे मैं अम्मी के पास छोड़ गई थी। और घर में होना तो इतना पता नहीं चलता कि मौसम बदल गया, लेकिन जब बाहर जाए ना तो फिर पता चलता है कि मौसम चेंज हो गया और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। सब्ज़ी मंडी ना हमारा बहुत सा टाइम लग गया था, क्योंकि यहाँ ऐसा होता है कि आपने ख़ुद एक एक सब्ज़ी आपने ख़ुद चेक करके डालनी है। तो यहाँ जो शॉपकीपर होते हैं ना वो आपको खुद डाल के नहीं देते, क्योंकि चेक करनी पड़ती है, और फिर इस वजह से ना काफ़ी टाइम लग गया। और दूसरा घूम फिर के आपको सब्ज़ी लेनी पड़ती है, जहाँ रेट मुनासिब मिल रहा है ना फिर हमने वहीं से सब्ज़ी वगैरह बाई की। पूरे मंथ के लिए ना मैंने यहाँ से सब्ज़ियाँ बाई कर ली थी, मसलन टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, आलू वगैरह, धनिया, ये छोटी छोटी जो चीज़ें थी ना जो मुझे डेली बेसिस पे जिनकी ज़रूरत पड़नी थी तो वो मैंने यहाँ से ले ली थी। क्योंकि जो टमाटर होते हैं ना वो मैं फ्रीज़ कर लूँगी, और जो पूरा दिन होता है ना वो इतना छोटा होता है कि फिर बाज़ार के चक्कर नहीं लगते। तो ऐसे जो रमज़ान है ना बड़ा मेरा आसानी से गुजर जाएगा। और रमज़ान से पहले तैयारी करने का मकसद भी यही होता है। मैं ना सब्ज़ी मंडी ना सुबह ही सुबह आ गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि इधर काफ़ी ज़्यादा देर लग जानी है, और घर जाके भी ना मैंने रमज़ान की सारी तैयारी करनी है, क्योंकि मेरे पास चॉइस नहीं थी और आज ही मैंने सारा काम करना था। तो इस वजह से ना आज मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी थी, लेकिन शुक्र है कि सारी चीज़ें आ गई थी, और चीज़ें होना, सामान सारा होना तो फिर कोई मसला नहीं होता। तो अभी देख लें, अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, मतलब जो जो मुझे चाहिए था ना चीज़ें मेरी रह गई थी वो सारी मैं ले आई थी। तो अभी तो मुझे ये टेंशन थी कि सबसे पहले मैंने खाना बनाना है, और खाना बना के मैं फ्री हो जाऊंगी, फिर जो है ना बाकी जो काम है ना वो आराम सुकून से कर लूँगी। तो जब मैं सब्ज़ी मंडी गई थी तो मैं भिंडी भी ले आई थी, तो आज मेरा दिल था भिंडी चिकन बनाऊँ, क्योंकि मुझे भिंडी ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। यहाँ मैंने चिकन की बुनाई कर ली थी और चिकन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। सारी जो भिंडी थी ना वो मैंने वॉश करके काट ली थी। मेरा दिल था कि फ्राई करके ना भिंडी इसमें शामिल करूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। तो दम लगाने से पहले इसमें मैंने साबुत भुना कुटा धनिया, अनारदाना और 2 मीडियम साइज़ की ना बारीक मैंने प्याज काट ली थी, वो शामिल कर लिया है। और इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ना मैं दम लगा दूंगी। और बड़े मज़े की ये भिंडी और चिकन बना था, बहुत ही मज़े का बना था। अभी ये मैं काम कर ही रही थी, इतनी देर में ना हस्बैंड आ गए, तो उन्होंने कहा कि चाय बनाओ। मैंने कहा मेरा भी बड़ा दिल कर रहा था कि चाय बनाओ, क्योंकि जब मैं वापस आई थी बाज़ार से तो फौरी तौर पे मैं काम लग गई थी। चाय फिर मैंने बनाई, मैंने और हस्बैंड ने चाय पी, और चाय पीने के बाद ना बड़ा माइंड ना फ्रेश हो गया था। मैं आ गई थी किचन में, और अब मैं बनाने लगी थी स्प्रिंग चिकन रोल, और बहुत ही ईजी तरीके से बन जाते हैं और बड़े ही मज़े के बने थे। सबसे पहले जी मैंने चिकन बॉयल कर लिया था और इसको श्रेडेड कर लिया था। थोड़ा सा ऑयल डाला, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डाला, और इसको मैं पकाऊंगी, कुक करूंगी, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक कुक करूंगी मीडियम टू हाई फ्लेम पे। और ये है कि चिकन की जो स्मेल होती है ना वो सारी ख़त्म हो जाती है, और चिकन जो कच्चापन होता है ना वो भी नहीं रहता। चिकन को मैंने अच्छी तरह कुक कर लिया था, इतना कुक किया था कि इसमें ना कोई स्मेल नहीं रही थी। इसके बाद सब्जियों में मैंने इसमें ऐड किया था कैबेज, कैप्सिकम और कैरेट्स, ये बिल्कुल मैंने बारीक इनकी कटिंग की हुई थी। और स्प्रिंग ऑनियन में बिल्कुल एंड में इसमें ऐड करूँगी। तो इन सब्जियों को भी तकरीबन 2 से 3 मिनट तक ना हमने अच्छी तरह पकाना है। तो स्पाइसेस तो बहुत ही सिंपल से इसमें जाते हैं, जैसे ब्लैक पेपर, सॉल्ट जाएगा, और इसके अलावा जी सोया सॉस जाएगा। और ये चिकन स्प्रिंग रोल ना आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, क्योंकि ये बड़े मज़े के थे। मैंने जब ना बच्चों को बना के दिए ना तो बच्चों ने बड़े शौक से खाए, क्योंकि ये स्पाइसी भी नहीं थे और इसमें चिकन, वेजिटेबल सब कुछ था, तो बड़े ही मज़े के बने थे। तो ये सारी जो सब्जियां थी ना तकरीबन मैंने 2 से 3 मिनट तक पकाई, लेकिन कैरेट और कैप्सिकम ना मुझे थोड़ा सा कच्चा कच्चा लग रहा था, तो तकरीबन 3 मिनट के लिए कवर करके ना मैंने इन्हें कुक किया था। और सब्जियाँ बड़ी अच्छी सी कुक हो गई थी। ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि ज़्यादा पकाएंगे ना तो सब्जियों में से ना पानी निकलना शुरू हो जाएगा।
और चिकन स्प्रिंग रोल में ना ज़्यादा भी पकी हुई सब्जियां अच्छी नहीं लगती, बस खड़ी खड़ी जो सब्जियां आती हैं ना वो अच्छी लगती हैं। अच्छा, एंड में मैंने स्प्रिंग ऑनियन इसमें शामिल कर दिया था और 3 मिनट के लिए ना कवर करके फिर मैंने कुक कर दिया था। आप चाहे इसमें जी चीज़ भी शामिल कर सकते हैं और इसके अलावा जी कॉर्न भी, स्वीट कॉर्न भी शामिल कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। मैंने ये सिंपल से बनाए थे लेकिन बहुत ही टेस्टी बने थे। रमज़ान से पहले ना इन तैयारियों का मकसद यही होता है कि रमज़ान में जी हमारे पास इतना टाइम हो कि हम इबादत कर सकें, और इन तैयारियों की वजह से ना रमज़ान की रूटीन बड़ी इजी हो जाती है। स्प्रिंग रोल की जो स्टफिंग है वो रेडी होगी। अब ये ठंडी होगी ना तो फिर मैं रोल बनाऊंगी। आलू मटर मैंने बॉईल किए थे समोसों के लिए, लेकिन ये मुझे कम लग रहे थे तो फिर मैंने और रखे। अभी ये उबलेंगे, ठंडे होंगे, फिर समोसा तैयार करेंगे। खाना भी तैयार हो गया है। खाने की जी सबसे बड़ी टेंशन होती है। तो आज का दिन जी कुकिंग के नाम शामी कबाब आप बना लेते हैं। और शामी कबाब के लिए जो दाल थी ना वो मैंने सुबह ही भिगोई हुई थी और चिकन वॉश करके मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। और स्पाइसेस जो जाएंगे ना वो बड़े सिंपल से जाएंगे, जैसे लाल मिर्चों का पाउडर है, नमक है, साबुत काली मिर्चें हैं, दालचीनी के चंद टुकड़े मैंने लिए हैं, कुटी हुई अदरक है, लहसुन के जवे, साबुत लाल मिर्चें, हल्दी पाउडर है। और जितनी देर में मैं किचन के बाकी काम करूँगी ना उतनी देर में जी शामी कबाब का मिक्सचर रेडी हो जाएगा। और बस इसमें जाएगा जी अब थोड़ा सा पानी, और सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब मैं चढ़ा दूँगी प्रेशर कुकर को चूल्हे पे। और ये जो शामी कबाब में बड़े ही मज़े के बनते हैं। और ये जो काम होते हैं ना अगर आप रमज़ान से पहले कर लेते हैं ना तो आपकी ज़िंदगी जो है ना बड़ी आसान हो जाती है। और औरतों का जो टाइम होता है ना उसकी इतनी बचत हो जाती है। ज़ाहिर दिल करता है रमज़ान में इबादत भी की जाए, और सबने रोज़ा भी रखा होता है, सबको इफ्तारी भी अच्छी सी चाहिए होती है। तो ये जो छोटे मोटे काम है हम जब पहले कर लेते हैं ना तो बड़ा ही जो ज़िंदगी में ना सुकून आ जाता है। खाना तैयार हो गया। अब सबसे पहले मैं बच्चों को खाना दूंगी ताकि मैं इजी हो जाऊँ, और मेरा काम रह गया ना किचन का वो मैं कंप्लीट कर लूँगी। चिकन स्प्रिंग रोल का जो मिक्सचर था वो ठंडा करने के लिए इस ट्रे में मैं निकाल दूंगी। जब ये मिक्सचर ठंडा हो जाएगा जी फिर तो हम रोल तैयार कर लेंगे। ये बड़े ही मज़े के रोल लगते हैं इफ्तारी के टाइम। और इफ्तारी में दिल करता है थोड़ी ना चटपटी सी चीज़ें हों, जैसे समोसे हो जाए, रोल हो जाए, पकोड़े, चाट, और ये जो चीज़ें ना यही खानी होती हैं, और बाकी जो खाना होता है ना वो कम ही खाने होता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना लोग प्रेफर करते हैं कि इफ्तारी में हो, और वैसे जब रोज़ा रखा हो ना तो बड़ा ही दिल करता है ऐसी चीज़ें खाने का। चिकन स्प्रिंग रोल को रैप करने का ना ये सबसे बेस्ट तरीका है। इससे आपका रोल कभी भी नहीं खुलेगा। और पतली मैंने स्लरी सी बना ली है मैदे और पानी की, और इसी से इस रैप को ना मैं बंद करूँगी। और ये जो तरीका होता है ना बहुत ही अच्छा है, बेस्ट तरीका है। इससे आप ना बड़ी आसानी से रोल को ना रैप कर सकते हैं। इस मिक्सचर से ना बहुत से रोल्स बन गए थे। और कुछ लोग कहेंगे कि क्या मतलब आप वैसे डेली में कुछ खाना नहीं बनाती जो इतना बना के आप फ्रीज़ कर रहे हैं। हर इफ्तारी में ये जो स्नैक्स वगैरह आते हैं ये तो चलते हैं, तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह खाना जो होता है वो तो साथ साथ बनता रहता है। सारे रोल बन गए थे, मैंने तैयार कर लिए थे। अब इन्हें मैं फ्रीज़र में रखूँगी। ये जब फ्रीज़ हो गए ना तो फिर जिप लॉक बैग में रख दूँगी। ये जो काम था मेन वो तो हो गया था। अब बनाएंगे समोसे। और समोसे जो मुझे ना आलू वाले बहुत अच्छे लगते हैं, चिकन वाले समोसे मुझे इतने पसंद नहीं है, तो बनाएंगे आलू वाले समोसे। आलू और मटर मैंने बॉईल कर लिए हैं, और जब ये ठंडे हो गए ना तभी हम इनका मिक्सचर तैयार करेंगे। जो स्पाइसेस है वो आपने अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड करने हैं। मैं बिल्कुल नॉर्मल इसमें ऐड करूँगी। और इसके अलावा आप इसमें ना बारीक कूट के ना हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। मेरे बच्चों ने भी खाने होते हैं तो इस वजह से मैंने हरी मिर्चें ना स्किप कर दी हैं। तो इसमें जो मसाले ऐड किए वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें मैंने नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, गरम मसाला और चाट मसाला मैंने ऐड किया है। इसके अलावा जी इसमें थोड़ी सी मतलब हाफ़ टी स्पून या कह लें 2-3 चुटकी मैंने इसमें हींग शामिल की है। मटर अगर आपको नहीं पसंद आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मटर और आलू के जो समोसे होते हैं ना बहुत ही मज़े के होते हैं। सारे मसाले ऐड करने के बाद ना आपने इसको बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना, हल्के हाथों से ऐसे आपने इसको मिक्स करना है कि इसके जो चंक्स है ना आलू के वो रहें, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना। और बड़े ही आसानी से ना लो बजट में इतने अच्छे और इतने ज़्यादा समोसे घर में भी तैयार हो जाते हैं। और जो ऑयल होता है हमें पता है साफ़ सुथरा ऑयल है, इसमें फ्राई करके बच्चे खाएँ, आप खाएँ, हेल्दी होते हैं। जिस फ्राई पैन में मैंने चिकन स्प्रिंग रोल का मिक्सचर तैयार किया था ना उसी फ्राई पैन को यूज़ कर रही हूँ। आप ये ना समझिएगा कि ये गंदा है। तो इसी में मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया। और ऑयल डालने के बाद मैंने इसमें भुना कुटा ज़ीरा और भुना कुटा साबुत धनिया डाल दिया। इससे ये होगा कि बड़ा टेस्ट समोसों में अच्छा आएगा। ज़ीरा किसी भी खाने में हो ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। साथ ही मैंने तकरीबन 1 टीस्पून हल्दी डाल दिया। इससे जो आलू का कलर होगा ना वो बड़ा अच्छा सा होगा, प्यारा लगेगा। तो अब जो सारा मिक्सचर है इसमें ऐड करूँगी और तकरीबन इसको ना मैं 5 से 6 मिनट तक पकाऊंगी ताकि आलू का जो कच्चा पानी है वो दूर हो जाए। मटर जो थे ना मैंने बॉइल्ड करके आलू में ऐड किए थे और अब मैं इसे थोड़ा सा पकाऊंगी।
समोसों का जो मिक्सचर होता है ना, तो अक्सर मेरी बहनें पूछती हैं कि इसको क्यों पकाया जाता है। जो आलू होते हैं और इसमें मसाले शामिल होते हैं ना, अगर आप इस तरह उन्हें नहीं पकाएंगे ना तो कच्चापन रहेगा, कच्ची कच्ची इनमें से स्मेल आएगी। तो इस वजह से इसको पकाना बहुत ज़रूरी होता है। तो सारे मिक्सचर को तकरीबन मैंने 5 से 6 मिनट तक पकाया। अब इसको मैं एक खुले बर्तन में निकाल दूंगी ताकि जब ये मिक्सचर ठंडा होगा ना तो फिर हम इसके समोसे तैयार कर लेंगे। अच्छा, फ्रूट प्रेप के जो मेन काम थे वो तो हो गए और ये छोटे छोटे काम रह गए हैं। जैसे ये लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट बनाना है, तो मैंने कहा लगे हाथ ये भी बना लूँ। और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम रमज़ान से पहले कर लेना, रमज़ान हमारा ना बड़ा ही ईजी गुजर जाता है। तो लहसुन तो मैंने छील लिया, मैं 1 बॉटल ही लहसुन अदरक का पेस्ट बनाऊँगी। तो अब मैं अदरक छीलने लगी हूँ, फिर इन्हें वॉश करूँगी, ड्राई करूँगी और फिर जी मैं इसका पेस्ट बनाऊँगी। लहसुन अदरक का जो पेस्ट होता है ना, मुख्तलिफ लोग अपनी पर्सनल प्रेफरेंस के मुताबिक तैयार करते हैं। कुछ लोग इसमें पानी ऐड करते हैं, कुछ लोग इसमें जी ऑयल ऐड करते हैं। तो मैं जैसे बनाती हूँ आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। लहसुन अदरक मैंने छील लिया और अदरक को काट लिया, इसके बाद इसे वॉश किया, ड्राई किया और इसके बाद जी इसमें ऑयल इतना डालूँगी कि ये एक अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बन जाए। तो ऑयल डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्सड करूँगी। तो इस पेस्ट को ना फ्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। आप किसी भी ग्लास जार में इसको डाल के ना रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। बस आपने एक एहतियात करनी है, इसमें गीली स्पून नहीं मारनी और ना ही इसमें पानी वगैरह जाने देना, क्योंकि फ़ौरन ही फंगस पड़ जाएगी। अगर आप एहतियात से इस पेस्ट को यूज़ करेंगे तो 1 महीना आपका आराम से गुजर जाएगा। देखिए कितना अच्छा पेस्ट तैयार हुआ, जैसे ना मार्केट में मिलता है। अच्छा, मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, वो लहसुन अदरक जो पानी से पेस्ट बनता है ना और फ्रीज़ करते हैं, उससे जो हांडी का मसाला है ना बिल्कुल अच्छा नहीं बनता। तो मैं आपको वो प्रेफर नहीं करूँगी। ये वाला आप मेथड यूज़ करें, लहसुन अदरक का पेस्ट बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो तकरीबन ये एक बड़ी बोतल और एक छोटी हाफ़ बोतल मेरी तैयार हो गई थी और रमज़ान का महीना ना बहुत ही आसानी से गुजर जाएगा। और ये देखें कितना अच्छा है, इसका कलर भी ना पूरा महीना ख़राब नहीं होगा। बस आपने एहतियात करनी है जो मैंने आपको बताई है। और हमारा देखें चुटकियों में लहसुन अदरक का पेस्ट घर में ही तैयार हो गया। रमज़ान के अलावा भी अगर आप अपने पूरे महीने का मेन्यू डिसाइड कर लें और इस तरह की छोटी मोटी तैयारियां करके रख लेना, तो आपका जो पूरा महीना ना बहुत ही अच्छी तरह गुजर जाएगा। शामी कबाब के लिए जो चिकन और दाल थी वो अच्छी तरह गल गई थी, लेकिन इसमें जो पानी था वो मैंने बिल्कुल ड्राई करना था। अगर इसमें थोड़ा बहुत भी पानी रह जाता है ना तो आपके कबाब जो है ना फिर वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो पानी बिल्कुल ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। आप देखें ये पानी बिल्कुल ड्राई हो गया। इसमें जो हड्डियाँ ना वो मैं अलग कर दूँगी। ज़्यादातर मैं बोनलेस चिकन से ही शामी कबाब बनाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा ना मैंने मिक्स चिकन से ही शामी कबाब बनाए। और एक बड़े से परात मैंने ले लिया, इसमें जी मैं सारा ये शामी कबाब का मिक्सचर निकाल दूँगी और जब ये ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसको अच्छी तरह चॉप कर लूँगी। जब तक ये मिक्सचर ठंडा होता है इतनी देर में जी हम समोसे तैयार कर लेते हैं, क्योंकि समोसों का जो मिक्सचर था ना वो ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका है। तो ये पट्टियाँ जो मैंने समोसों की ली थी ये लेंथ में ना ज़रा छोटी थी, लेकिन चलें अभी मेरे पास यही थी तो मैंने इन्हीं से काम चलाना था। और लेंथ कम होने की वजह से ना बड़ी मुझे मुश्किल पेश आ रही थी इन्हें फ़ोल्ड करने की। और ये देखें इसी तरह हमने त्रिकोणी शेप इसको दे देनी है और इसके बाद जी इसको हमने क्लोज़ कर देना ऊपर से। मैं बना रही हूँ छोटे समोसे, क्योंकि हमारे घर में ना छोटे जो समोसियाँ जिन्हें कहते हैं ना वो शौक़ से खाई जाती है, और जो बड़े समोसे होते हैं ना वो खाने भी नहीं होते। बच्चे बड़े शौक़ से ये खाते हैं। मुझे खुद भी ये छोटे समोसे बहुत अच्छे लगते हैं। तो समोसा फोल्ड करने के तरीके कई हैं, हज़ारों हैं, तो आपको जो इजी लगता है आप उसे फॉलो करें। प्रीवियस व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये मैं लाई हूँ, मैट लाई हूँ और ये मेरे इतने काम आया, क्योंकि ये आप जब बिछा के इसके ऊपर बेकिंग करते हैं, कोई भी किचन का काम करते हैं ना तो देखें गंद नहीं पड़ता। वैसे अगर मैं इसको बिछाए बगैर किचन में ये काम कर रही होती ना तो यकीन करें मेरा काउंटर टॉप पूरा किचन बहुत गंदा हो जाना था। और इसकी ग्रिप भी बहुत अच्छी है। अच्छा, मैंने ना इसी मैट पे रोटी भी बेली है और बहुत ही मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इतने से मिक्सचर से ना इतने ज़्यादा समोसे तैयार हो गए। और आप जब काम कोई भी करना स्टार्ट करते हैं ना, मेहनत से ना घबराया करें और ये सोचा करें कि जब आप मेहनत करेंगे ना तो अल्लाह आपके साथ होगा। आज मैं सोच रही थी कैसे इतने सारे काम करूंगी, लेकिन यकीन करें अल्लाह की तरफ से ऐसी कोई मदद मिली और आपकी नीयत साफ़ होना तो सारे ही आपके काम सीधे होते हैं। मैंने इन्हें फ्रीज़ नहीं किया था क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि हमें समोसे बना के दें और मैंने वीडियो भी बनानी थी, तो
तो मैंने इसी तरह ना सीधी तरह इन्हें जिप लॉक बैग में रख दिया था, तो ये साथ चिपकते नहीं हैं। तो जितनी देर में मैंने समोसे बनाए ना, इतनी देर में हमारे रोल भी फ्रीज़ हो गए थे। अब मैं इन्हें भी जिप लॉक बैग में रख दूँगी। और मेरे बेटे को बहुत ही दिल उसका कह रहा था कि मुझे ना रोल बना के दें। मैंने रोल चेक करने के कैसे हैं, मैंने कहा अभी मैं आपको बना के देती हूँ, तो आपके साथ भी शेयर करूँगी। बहुत ही मज़े के रोल बने थे। तो ये सारे मैंने फ्रीज़र में लगा दी थी चीज़ें। इसके बाद जी मैंने बच्चों को रोल बना के दिए। होपफुली जो आपको रेसिपीज़ है ना वो सारी समझ आ रही होंगी, क्योंकि एक टाइम पे बहुत से काम चल रहे थे। जो भी मिक्सचर तैयार हो रहा था वो ठंडा हो रहा था, तो उतनी देर में वो ठंडा हो रहा था, उतनी देर में मैं कोई और काम कर रही थी। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी रेसिपीज़ ना अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। जितनी देर में मैंने समोसे बना के फ्रीज़ करने के लिए रख दिए थे, इतनी देर में शामी कबाब का जो मिक्सचर था वो ठंडा हो गया था। तो इसमें हरा धनिया, दड़ा मिर्च और मैंने हरी मिर्चें ऐड की थी। और हरी मिर्चें मैंने ज़्यादा नहीं ऐड की, क्योंकि बच्चे ना शामी कबाब का बर्गर बना के खाते हैं, तो मैंने फिर कम ही इसमें ऐड की। अच्छा, पहले ना मैं हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको मैश कर रही थी। मैंने कहा उससे काम हो जाए, लेकिन ना हैंड ब्लेंडर की मदद से ना बिल्कुल कुछ भी नहीं इसमें फ़र्क पड़ रहा था। तो फिर मैंने बड़े साइज़ की हरी मिर्चें काट के इसमें ऐड की और अपना निकाला जी मैंने चॉपर। और ये चॉपर मेरा बहुत ही अच्छा है। तो इसमें मैंने सारा मिक्सचर ऐड किया और तकरीबन मेरा ना 5 मिनट में सारा जो शामी कबाब का मिक्सचर था ना वो तैयार हो गया था। फातिमा जब मुझे देखती है ना मैं किचन में बिज़ी हूँ तो फिर आ जाती है। जब भी मेरे कोई भी मशीन किचन में चलती है ना, तो पहले इलाफ जब छोटा होता था वो भागता आता था, अब फातिमा क्या ये भागती आती है और कहती है कि मुझे आप ये चलाने दें। तो अभी ये कह रही थी कि आप ये क्या बना रही हैं, तो मैंने उसे बताया कि मैं ये शामी कबाब बना रही हूँ। तो कहते हैं आपको नहीं पता इसके बनते हैं लड्डू। तो वो मेरे साथ खड़ी हो गई थी और लड्डू बनाना फिर स्टार्ट हो गई थी। तो ये सारा देखें मिक्सचर कितना अच्छा तैयार हो गया। तो अब मैंने ना फटाफट इसकी टिक्कियाँ बना ली हैं और इनको भी ना पहले फ्रीज़ करूँगी और इसके बाद जिप लॉक बैग में इन्हें रख दूँगी। और ये भी जो शामी कबाब है ना बड़े सिंपल तरीके से बनते हैं, और जो सारी रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं बड़ी सिंपल की हैं। अगर आपका खाना सिंपल बन जाता है और मज़ेदार भी बनता है तो उसको कॉम्प्लिकेटेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखें ये शामी कबाब फ्रीज़ हो गए और मैंने ना ये 1 kg वाला बैग लिया है और इसमें सारे मैंने शामी कबाब डाल दिए। अब इन शामी कबाब से मैं बनाऊंगी बर्गर, और एक किस्म की ये लंच बॉक्स रेसिपी। आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में ये बर्गर बना के दे सकते हैं। तो सबसे पहले एक अंडा मैंने ले लिया, इसे अच्छी तरह मैंने फेंट लिया और इसमें जी मैं शामी कबाब डिप कर रही हूँ। अच्छी तरह से दोनों तरफ से अंडे की कोटिंग करनी है और फिर मैं अब इसको फ्राई करूँगी। अच्छा, आपने इसको लो फ्लेम पे फ्राई करना है, क्योंकि ये जो शामी कबाब है वो फ्रीज़ हुए हुए, तो इन्हें थोड़ा पकते हुए ना कुक होते हुए टाइम लगेगा। अगर आप फ्लेम को बहुत हाई कर देंगी ना तो ये शामी कबाब बाहर से तो पक जाएंगे या जल जाएंगे, लेकिन अंदर से ये कच्चे ही रहेंगे। फ्लेम हाई करके मैंने पहले ऑयल अच्छी तरह गर्म कर लिया था। तकरीबन 1 सेकंड के लिए ना मैंने कबाब को हाई फ्लेम पे पहले फ्राई किया। इसके बाद जी फ्लेम को मैंने लो कर दिया था और शामी कबाब हमारे तैयार हो रहे हैं। साथ ही साथ मैंने बर्गर को भी इसी पैन में टोस्ट कर लूँगी। एक तरफ मैंने टमाटो केचप लगा लिया, दूसरी तरफ मेयोनीज़ लगा लूँगी। आप चाहें तो इसमें कुछ आप सलाद पत्ता, ऑनियन या टमाटो इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे बच्चों को नहीं पसंद, तो मैं सिंपल से ही ये मैं बर्गर बना रही हूँ। तो देखें इतनी जल्दी ये बर्गर बन जाते हैं। अगर आपको हल्की फुल्की भूख भी लगी हुई है ना, तो शामी कबाब आपके फ्रीज़ हुए हुए बने हुए हैं, तो आप फटाफट इससे आप बर्गर बना सकते हैं। स्पैचुला की मदद से मैंने अच्छी तरह इन्हें प्रेस कर लिया था। आपको शामी कबाब तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसी तरह प्रेस करेंगे ना तो बिल्कुल ये फ्लैट हो जाएंगे। और देखें बिल्कुल बर्गर के साइज़ के ये हो गए। तो बस जब मेरे बच्चों को ये खिलाए ना, तो स्पेशली मेरे बेटे ने बहुत शौक से ये बर्गर खाया था। तो अब धनिया पुदीने की चटनी बना लेते हैं। सबसे पहले मैंने ना पुदीना साफ़ कर रही थी और इसकी डंडियाँ और पत्तियाँ अलग कर रही थी। जो चीज़ें इसमें ऐड होंगी ना वो सारी आपसे शेयर कर देती हूँ। हरी मिर्चें, काला नमक और धनिया पुदीना तो है, छोटे साइज़ का टमाटर और प्याज। अब ये सारी चीज़ें मैंने अच्छी तरह वॉश करके काट ली थी। और इसके अलावा जी इसमें लहसुन के कुछ जवे भी जाएंगे जो मैं बताना भूल गई थी। अच्छी तरह ब्लेंड करने के बाद मैंने इस तरह की एक ट्रे ले ली है। इस ट्रे में इसको फ्रीज़ कर लूँगी। हरे धनिया पुदीने की ये चटनी ना दही में मिक्स करके आप अपने रमज़ान स्नैक्स के साथ खाएं ना तो बहुत ही मज़ा आएगा। और मुझे तो ये चटनी बड़े मज़े की लगती है, स्पेशली पकौड़ों के साथ। तो आप भी ये बनाएं, एंजॉय करें। ये जो चटनी थी मैंने फ्रीज़ कर ली थी। अब इसे भी जिप लॉक बैग में डाल लूँगी और ये पूरे रमज़ान के लिए हमारे लिए काफ़ी होगी।
और देखें आज पूरा दिन मेहनत तो मैंने की, लेकिन मेरे रमज़ान की जो तैयारी थी वो हो गई। आज रमज़ान की तैयारी करते करते ना मुझे बहुत देर हो गई थी, लेकिन आज मैंने सोचा था कि सारी जो रमज़ान की तैयारी है ना वो कंप्लीट करके ही मैं सोऊंगी। तो अभी टाइम देखें 3:25 हुए हुए हैं और अब मैं थोड़ी देर सोऊंगी। इसके बाद जी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, सोऊंगी और फिर जी तकरीबन 6 पौने 6 जी फजर की नमाज का टाइम हो जाएगा। और साथ ही साथ मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए थे, टमाटर वॉश करके ये भी फ्रीज़ कर दूंगी। स्प्रिंग ऑनियन वॉश करके मैंने काट लिया था, इसका एक छोटा सा पैक बना लूँगी। इसके अलावा मटर निकाले थे मैंने और पालक जो है ना ये मैंने काट ली थी, अब इसे वॉश करूँगी। धनिया जो रोज़ाना की बेस पे इस्तेमाल होता है ये भी मैंने काट लिया था। सोए मेथी पालक में बहुत अच्छे लगते हैं, हरी मिर्चें, ये सारे काम मेरे डन हो गए थे। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दें। स्टे सेफ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरी यही दुआ है कि आपका रमज़ान बहुत बहुत अच्छा गुजरे। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय जी।